वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस के बारे में, जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस, उसका ये पार्ट 4 है। हम इस सीरीज़ में क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर सिविल इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर, लैंड सर्वेयर, DAE सिविल, बीटेक ऑनर। आपने अगर इसमें से कोई भी डिग्री की हुई है और आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो कि कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, वो इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले भी इसके 3 पार्ट आ चुके हैं, उनके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप जो है ना देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो से आपको सीखने का कुछ भी सीखने को मिले तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। तो हमारा जो इस पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन है और इस सीरीज़ का 38 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? वाई कंक्रीट इज़ वीक इन टेंशन। ठीक है, ये सिविल इंजीनियर से ज़रूर पूछा जाता है कि वाई कंक्रीट इज़ वीक इन टेंशन, कि कंक्रीट टेंशन में क्यों वीक है। क्योंकि दो फोर्सेस होते हैं, एक कंप्रेशन होते हैं, एक टेंशन होता है। तो टेंशन, कंक्रीट इज़ गुड इन कंप्रेशन एंड वीक इन टेंशन, तो टेंशन में क्यों वीक होती है? तो कंक्रीट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ मटीरियल लाइक सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स एंड वाटर वगैरह वगैरह, विच आर स्टिक टुगेदर विद ए सीमेंट पेस्ट बॉन्ड। ठीक है, ये किससे होते हैं? स्टिक टुगेदर होते हैं। ये एग्रीगेट्स, सीमेंट, वाटर और सैंड की स्टिक टुगेदर मतलब आपस में जुड़े होते हैं। किसकी वजह से? सीमेंट पेस्ट जो बनता है, वाटर हाइड्रेशन, सीमेंट जो वाटर के साथ हाइड्रेशन करता है उसमें उसका जो बॉन्ड होता है सीमेंट का, उससे ये आपस में स्टिक होते हैं, जुड़े होते हैं। ड्यूरिंग कंप्रेसिव द फोर्स इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट एग्रीगेट। देखें, जब लेट्स से कि ये मेरे पास एक कंक्रीट का कोई भी ब्लॉक है, इसके अंदर ये किससे बना हुआ है? ये मुख्तलिफ एग्रीगेट्स इसमें है, सीमेंट है, सैंड है, ठीक हो गया, और इसमें वाटर है। तो ये आपस में जो है ना किससे? बॉन्ड से आपस में मिले हुए हैं। अगर इसमें कंप्रेसिव फोर्सेस लगेंगी, यूँ कंप्रेसिव फोर्सेस, पुश फोर्सेस, तो ये क्या होंगे? आपस में ये कंप्रेस होगा। तो ये जो एक एग्रीगेट है, इसका जो इस पे जो लोड पड़ेगा, इस पे जो फोर्स पड़ेगी वो शिफ्ट होगा अगले की तरफ। इस पे पड़ेगा तो वो अगले की तरफ शिफ्ट होगा, इस पे पड़ेगा वो अगले की तरफ शिफ्ट होगा, इधर से लोड लगेगा तो वो दूसरे की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये एक दूसरे की तरफ उसको लोड को शिफ्ट करेंगे। ठीक हो गया। जिस तरह स्ट्रक्चर्स में लोड स्लैब का जो है ना बीम पे आता है, बीम का कॉलम पे, कॉलम से फुटिंग पे, तो एक एग्रीगेट से ये दूसरे पे जाएगा, दूसरे से तीसरे पे जाएगा, तो वो क्या करते हैं? पास ऑन कर देते हैं। लेकिन ड्यूरिंग टेंशन क्या होता है? एग्रीगेट्स ट्राई टू पुल ईच अदर अवे एंड द बॉन्ड होल्डिंग कंक्रीट इज ब्रोकन। और जो इनका बॉन्ड होता है सीमेंट का, वो क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। लेट से ये एग्रीगेट है, आपस में इस तरह बॉन्ड से बाइंड हुए हैं आपस में। जब इन पे हम टेंशन फोर्सेस लगाएंगे, पुल फोर्सेस, टेंशन फोर्सेस या पुल फोर्सेस, तो वो क्या करेंगे कि ये एक दूसरे को, ये इधर पुल होगा, ये इधर पुल होगा, तो इनके दरमियान जो ये बॉन्ड है ये वीक होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता कि ये जो है ना इस जो है ऊपर से टेंशन फोर्सेस इसमें लग रही हैं, जो पुल फोर्स लग रही है उसको काउंटर कर सके। तो इसलिए जो है ना ये जो है ना ब्रेक हो जाता है इनका बॉन्ड। इसलिए कंक्रीट जो हमारे क्या है कि वीक इन टेंशन है और गुड इन कंप्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है इस सीरीज का। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉलम इन स्ट्रक्चर। जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेट्स से ये हमारे पास जो है ना कोई भी बिल्डिंग है, ठीक हो गया। इसका पहले हम क्या करते हैं? फाउंडेशन डालते हैं नीचे, फिर इसके हम जो है ना कॉलम पोर करते हैं, फिर इसके ऊपर जो है ना हम बीम डालते हैं, ठीक हो गया, फिर इस पे स्लैब डालते हैं, ठीक हो गया। तो कॉलम्स का जो है ना फंक्शन वो स्ट्रक्चर में क्या होता है? तो कॉलम ट्रांसफर द लोड फ्रॉम स्लैब एंड बीम टू फाउंडेशन। कॉलम का फंक्शन क्या होता है कि जो बीम जो स्लैब से बीम पे लोड आ रहा है, बीम कॉलम पे डालता है, कॉलम क्या करता है? उसको ट्रांसफ़र करता है फाउंडेशन पे, उसको ट्रांसफ़र करता है फाउंडेशन पे, और फाउंडेशन उसको ट्रांसफ़र करती है नीचे साइल को। व्हाट इज ग्राउटिंग। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट इज ग्राउटिंग, कि ग्राउटिंग क्या चीज़ है? ग्राउटिंग इज ए इंजेक्शन ऑफ pumpable material into soil or rock formation to change its physical properties. ग्राउटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है ना पंपेबल मटेरियल हमारे पास, चाहे वो सीमेंट, सैंड, मोटर है, या हमारे पास टिनी पार्टिकल का जो छोटे छोटे एग्रीगेट्स होते हैं उनकी कंक्रीट बनी हुई है, ठीक है, उसको हमने किसी जो है ना रॉक या साइल में इंजेक्ट करना है ताकि उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन्हांस हो सकें। लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास एक वाल है इस तरह की, ठीक हो गया, ये वाल है,
ठीक है, अब इसकी हम क्या करना है कि हम चाहते हैं कि ये जो है ना गिरे ना, ये गिरे ना, इसके जो है ना ये स्लिप ना करे अपनी जगह से। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसमें छोटे छोटे होल करके यहाँ से इसके छोटे छोटे होल करके अंदर, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, उससे जो है ना हम यहाँ से इसको जो हमारे पास मटेरियल होता है इंजेक्टेबल, उस वो हम इसमें इंजेक्ट करेंगे ताकि इसमें इसकी जो स्टेबिलिटी है इस वाल की, वो या इस जो ये साइल है हमारी, ठीक हो गया, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए और ये गिरे ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कोर वाल। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि व्हाट इज कोर वाल और व्हाट इज शेयर वाल। तो ये क्या होती है, इट इज अ टाइप ऑफ शेयर वाल दैट रेजिस्ट द एयर और विंड प्रेशर और लेटरल लोड ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्ट लेटरल लोड। तो शेयर वाल या कोर वाल क्या होती है, ये ऐसी वाल होती है जो कि रेजिस्ट करती है लेटरल फोर्सेस को, ठीक हो गया, लेटरल फोर्सेस को। लेट्स से कि ये ज़्यादातर आपने देखा होगा जो हमारे पास ओवरहेड वाटर टैंक होते हैं ऊंचे ऊंचे, ठीक हो गया, यहाँ पे लेट्स से ये ओवरहेड वाटर टैंक है, यहाँ पे इसका इस तरह स्ट्रक्चर, यहाँ पे इनको जो है ना टाइप बीम्स दिए गए होते हैं यहाँ पे। तो इसके कुछ साइड से जहाँ पे जो है ना जिन एरियाज़ में जो है ना अर्थक्वेक ज़्यादा आती हैं या विंड वगैरह ज़्यादा चलती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो वहाँ पे जो है ना इसको यहाँ पे जो है ना एक फेस पे इसको जो है ना यहाँ पे शेयर वाल दे देते हैं या कोर वाल, और यहाँ पे भी इसको शेयर वाल और कोर वाल दे देते हैं ताकि ये इसके जो स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जो है ना ये लेटरल जो फोर्स आनी है, विंड की आनी है या अर्थक्वेक की आनी है, वो इसे काउंटर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय साउंडनेस ऑफ सीमेंट। के साउंडनेस ऑफ सीमेंट से क्या मुराद है, साउंडनेस ऑफ सीमेंट किसे कहते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सीमेंट दैट इंश्योर दैट द सीमेंट विल नॉट गो थ्रू एनी वॉल्यूम चेंज व्हेन इट हैज़ बीन सेट। जब सीमेंट सेट होगा तो ये किसी वॉल्यूम चेंज में, इसमें कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज मीन्स इट विल शो नो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन व्हेन इट इज सेट। जब सीमेंट सेट हो जाएगा, ठीक हो गया, तो वो कोई एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन शो नहीं करेगा। बेसिकली साउंडनेस ऑफ ए सीमेंट एक सीमेंट का टेस्ट है जो कि हम जो है ना लीचेटलियर अपैरेटस को यूज़ करते हुए करते हैं ताकि हम इसकी साउंडनेस को मालूम कर सकें कि आया ये जब सेट होता है सीमेंट हमारे पास तो इसमें एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन तो नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सम इम्पॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, क्वांटिटी सर्वेयर हैं या आप जो है ना लैंड सर्वेयर है, तो आपसे ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट कन्वर्जन का, क्योंकि क्वांटिटी सर्वेयर और लैंड सर्वेयर का काम ही यूनिट्स के साथ होता है, ठीक हो गया। तो 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस, 1 इंच इज इक्वल टू 8 सूत्र, ठीक हो गया, कि 1 इंच जो हमारे पास होता है उसमें 8 सूत्र होते हैं और 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं, 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, ठीक हो गया। और 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10.75 स्क्वायर फीट। जो हमारे पास एक स्क्वायर मीटर होता है वो कितने के बराबर होता है, 10.75 स्क्वायर फीट। अब इसका क्या मतलब है कि लेट से मेरे पास यहाँ पे एक ये बॉक्स है, इसका 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर विड्थ है। अब ये इसका जो एरिया आएगा, ठीक हो गया, अगर इसको मैं फीट में लेके जाता हूँ तो वो मेरे पास कितना आएगा, लेट से इस तरह आप कह सकते हैं कि ये इसका हो जाएगा 10.75 फीट और ये इसका 1 फीट। तो इतने एरिया के जो है ना ये वाला एरिया आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपका होगा मीटर में और ये आपका होगा फीट में, ठीक है, ये स्क्वायर फीट हो जाएगा और ये आपका स्क्वायर मीटर हो जाएगा। और 1 क्यूबिक मीटर किस चीज़ के बराबर होता है, 35.32 CFT, 35.32 1 cubic meter is equal to 35.32 cubic feet। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, व्हाट इज द मिनिमम डाई ऑफ बार दैट इज यूज फॉर स्लैब रेनफोर्समेंट। कौन सा वो डाई ऑफ बार है जो कि स्लैब रेनफोर्समेंट में यूज होता है। मिनिमम, कम से कम जो डाई ऑफ बार है जो हम जो है ना यूज कर सकते हैं स्लैब में, वो कौन सा है, नंबर 2 बार या नंबर 8 mm। नंबर 2 बार या 8 mm, 8 mm से नीचे हम स्टील जो है ना वो यूज नहीं कर सकते स्लैब में। जिस तरह कॉलम में हम नंबर 4 बार से कम यूज़ नहीं कर सकते, इस तरह स्लैब में हम जो है ना नंबर 2 बार या 8 mm वाला इससे कम यूज़ नहीं कर सकते। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज DPR। व्हाट इज DPR, कि DPR का क्या मतलब होता है। DPR स्टैंड फॉर डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट।
डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, आप ये क्या होती है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, आपके पास जो है ना एक इस तरह का पेज होता है, ठीक हो गया, जिस पे आपने लिखा होता है कि आप फ़र्ज़ करें आप एक साइट इंजीनियर हैं, तो आपको इसका मालूम होना चाहिए, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपने बनानी होती है कि आप क्या बनाएंगे। यहाँ पे आपके पास लिखा होगा DPR, आपके जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं उसका नाम वगैरह, ये चीज़ें लिखी होंगी। फिर आप लिखेंगे कि साइट, आप कौन सी साइट पे आपने जो है ना काम कर रहे हैं, ठीक हो गया, वहाँ पे साइट पे आ जाएगी। फिर आप लिखेंगे आज फलानी लेबर यहाँ इतनी थी साइट के ऊपर, ठीक है, फलाना फलाना इसमें काम हुआ है, तो ये सारी इसको क्या बोलते हैं, DPR, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ BOQ एंड एलिमेंट्स ऑफ BOQ, कि आप क्वांटिटी सर्वेयर हैं तो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि पार्ट एंड क्वांटिटी सर्वेयर का काम ही BOQ बनाना होता है, तो एलिमेंट ऑफ BOQ कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो BOQ क्या है, BOQ स्टैंड फॉर बिल ऑफ क्वांटिटीज, स्टैंड फॉर बिल ऑफ क्वांटिटीज। इट इज़ ए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द QS, ये QS प्रिपेयर करता है जिस दैट प्रोवाइड्स प्रोजेक्ट स्पेसिफिक मेजर्ड क्वांटिटीज ऑफ एटम्स एंड देयर स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। उसमें क्या होती है, BOQ एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो QS प्रिपेयर करता है, ये एस्टिमेटर, जो जिसको QS भी बोलते हैं, एस्टिमेटर भी बोलते हैं, वो प्रिपेयर करता है, जिसमें क्या होते हैं क्वांटिटीज़, जो एटम्स आपके प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने हैं उनकी क्वांटिटीज़ और उनकी स्पेसिफिकेशन दी गई होती हैं, ठीक हो गया। इसके एटम्स, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एटम डिस्क्रिप्शन, एटम डिस्क्रिप्शन से क्या मुराद कि आप जो है ना कौन सा एटम के इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से एटम की डिटेल लिख रहे हैं। लेट से कि यहाँ पे आप जो है ना कंक्रीट लिखें, ठीक है, कौन सा कंक्रीट आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे, कौन सा ग्रेड आप कंक्रीट यूज़ करना है, उसको कैसे आप पोरिंग करनी है, कौन सा मेथड पोरिंग के लिए आपने यूज़ करना है, यूनिट लिखेंगे, किस यूनिट में आप उसको मैयर कर रहे हैं, क्यूबिक मीटर में या क्यूबिक फीट में उसको आप मैयर कर रहे हैं, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी आप लगाएंगे, ठीक हो गया। रेट, उसका क्या रेट आप देंगे, यहाँ पे आप रेट लिखेंगे, लेट से आप 300 पर क्यूबिक मीटर चार्ज करेंगे, उसको अमाउंट यहाँ पे इनपुट क्वांटिटी और इसको आप ज़रब करेंगे तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा। और यहाँ पे आप रिमार्क्स भी लिख सकते हैं कि जो रेट है आपका वो कब कितना जो है ना चेंज हो सकता है और कितना एस्केलेट या डिस्केलेट कर सकता है, इस तरह के कमेंट्स वगैरह यहाँ आप रिमार्क्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन, ठीक है, जो फ्रेश इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, उनसे ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग, या व्हाट इज ब्लीडिंग या व्हाट इज सेग्रीगेशन। ब्लीडिंग इज द सेपरेशन ऑफ सीमेंट वाटर और सीमेंट सैंड पेस्ट फ्रॉम फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट। ब्लीडिंग क्या होता है हमारे पास, बहुत सिंपल, सेपरेशन ऑफ सीमेंट वाटर या सीमेंट सैंड पेस्ट, उसमें वाटर भी होता है, सीमेंट सैंड पेस्ट का जो हमारे पास जब हम कंक्रीट को प्लेस करते हैं, ठीक है, लेट से ये स्लैब है, इस पर हमने कंक्रीट प्लेस की, इस पर जब जो है ना ट्रैवलिंग करते हैं या इसमें फ्लोटिंग करते हैं तो इसके ऊपर जो है ना पानी आ जाता है, ऊपर पानी खड़ा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग बोलते हैं, ठीक है, जिससे छोटी सी लेयर बन जाती है ऊपर। और सेग्रीगेशन क्या होती है, सेग्रीगेशन इज द सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम कंक्रीट, ठीक है, और सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ये इसको आप ब्लीडिंग को यूँ भी बोल सकते हैं, सेपरेशन ऑफ फाइन एग्रीगेट फ्रॉम, ठीक है, फाइन एग्रीगेट फ्रॉम कंक्रीट, एंड सेग्रीगेशन इज द सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम कंक्रीट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेग्रीगेशन। ये डिफरेंस हो गया, डिफरेंस क्या, फाइन एग्रीगेट सेपरेशन ब्लीडिंग, कोर्स एग्रीगेट सेपरेशन सेग्रीगेशन। अब ये कौन से होते हैं, फाइन थिक लेयर आपकी बनाता है, ठीक है, कंक्रीट पे, और ये क्या करता है, हनीकॉम्बिंग आपकी काज करता है कंक्रीट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि व्हाट इज 1/8 इंच इज इक्वल टू 1 फीट शोज ऑन ड्राइंग, ठीक है, ये आप चाहे सिविल इंजीनियर हैं, चाहे आप साइट इंजीनियर हैं, QS हैं, आप क्वांटिटी सर्वेयर हैं या लैंड सर्वेयर हैं, जो भी हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो 1/8 इंच इज इक्वल टू 1 फीट जो ड्राइंग पे क्या शो करता है, इट इज़ ए स्केल दैट शोज, ये एक स्केल होता है, ठीक हो गया, क्या शो करता है कि 1/8 इंचेस ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 1 फीट एट ग्राउंड। लेट से ये आपके पास एक ड्राइंग है, उस पर कोई भी आपके पास एक लाइन है, अगर वो 1/8 इंच है तो ग्राउंड पे रियलिटी में क्या होगी, 1 फीट होगी। इसका क्या मतलब है, लेट से कि ये आपके पास एक ड्राइंग है, इस तरह का ये रूम है, ठीक हो गया, उसकी ये वाली जो है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो साइड है इसकी, वो 1/8 इंच है, और ठीक है, ड्राइंग के ऊपर, और ग्राउंड पे वो क्या होगी, ये वाली लाइन उसकी 1 फीट होगी, तो इसको हम इस चीज़ को ये शो करता है, ये स्केल है। 49 नंबर क्वेश्चन कौन सा है हमारा, आफ्टर हाउ मच टाइम फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अचीव्ड, ठीक है। अब
इसका कैसे आंसर करना है कि कितने टाइम के बाद जो है ना हमारे पास जो कंक्रीट होती है वो फुल स्ट्रेंथ गेन कर लेती है। अब इसका जो है ना एक अच्छा आंसर ये हो सकता है कि नो स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन फॉर कंक्रीट टू अचीव फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, क्योंकि कंक्रीट के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम अभी तक मेंशन नहीं हुआ कि ये इतने टाइम में अपनी जो है ना फुल 100% जो है ना फुल 100% जो है ना अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेती है। लेकिन although after 28 days 99% ऑफ इट्स स्ट्रेंथ इज अचीव्ड, लेकिन आफ्टर 28 डेज के बाद इसकी कितनी 99% जो है ना ये अपनी स्ट्रेंथ अचीव कर लेती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 50. What is the expected outturn of 12 mm plastering with cement mortar for one mason and labor? ये कह रहा है, इसका क्या मतलब है कि अगर आप कोई एक वाल है आपके पास, ठीक हो गया, उसको आप प्लास्टर कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप प्लास्टर कर रहे हैं, आपके पास उस पर जो प्लास्टर चढ़ रहा है वो 1 इंच 12 mm है, हाफ इंच है, ठीक है। तो अगर उस पर आप एक मैसन, ठीक है, और एक लेबर लगा हुआ है तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे, कितने स्क्वायर फुट वो प्लस्टरिंग कर लेंगे या कितने स्क्वायर मीटर वो प्लस्टरिंग कर लेंगे। तो एक्सपेक्टेड आउटर ऑफ वन मैसन, एक मैसन और एक लेबर का इन वन डे, एक दिन में कितना होना चाहिए कि एक दिन में वो कितना काम कर लेंगे, ठीक हो गया। साइट इंजीनियर से ज़्यादातर पूछा जाता है कि अगर एक मैसन है एक हेल्पर है तो वो एक दिन में जो है ना 12 mm का कितना प्लस्टर कर लेंगे, तो वो कितना एक्सपेक्टेड आउटकम कितना होना चाहिए, वो 8 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, या इसको अगर फीट में लेके जाएंगे तो वो 85 स्क्वायर फीट हो जाएगा। वैसे जो मैसन्स और लेबर होते हैं वो इससे ज़्यादा स्क्वायर फीट काम करते हैं प्लास्टर का, लेकिन जो निकम्मा से निकम्मा हो, जो सुस्त से सुस्त मैसन हो, तो उसका आउटकम कितना है 85 स्क्वायर फीट होता है पर डे। एक दिन में वो इतने स्क्वायर फुट प्लास्टर निकाल ही लेगा किसी न किसी तरीके से।